तो जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। देखिए यहाँ पे एक सवाल अभी भेजा गया है आपका आरआरबी सीवीटी 1 का, ये सॉरी एनटीपीसी का ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये रेलवे का पूछा हुआ सवाल है और ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है। बच्चों ने भेजा है तो इसको एक बार हम डिस्कस कर देते हैं और इसको आप सही तरीके से समझिएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो सवाल होता है बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और एग्जाम में तो इतना प्रेशर होता है कि उसको लोग छोड़ ही देते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो सवाल क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आप सॉल्यूशन करिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए जो भी इसमें पॉइंट होगा वो आपको हम पॉइंट साथ में डिस्कस कर देंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सवाल क्या कर रहा है कि 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्रति त्रैमासिक, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रति त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3,362 रुपया हो जाती है, तो समय की अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे समय की अवधि यानी आपसे टाइम पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह है कि आपका जो मूलधन है, ठीक है, यहाँ पे जो मूलधन दिया गया है यानी पी जो है आपका वो 3200 रुपया है। ठीक है, ये दिया हुआ है सवाल में। और आपका जो रेट दिया हुआ है, दर, वो आपका 10% दिया हुआ है सवाल में और ये दर जो है वार्षिक है। ठीक है, लेकिन जो आपका कंडीशन दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का प्रति त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है इसका मतलब। त्रैमासिक का मतलब क्या होता है, प्रति 3 महीना में। ठीक है ना, प्रति 3 महीना में यानी हर 3 महीना में आपको ब्याज देना होगा। ये त्रैमासिक का मतलब है, हर 3 महीना में आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3200 रुपया लिए हो तो आपका जो है, जो भी आपका रेट दिया हुआ है उस रेट के हिसाब से आपको प्रति 3 महीना पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। यही त्रैमासिक का मतलब है। लेकिन ये जो आपका रेट है ना, ये रेट आपका वार्षिक दिया हुआ। ठीक है, तो ये त्रैमासिक रेट नहीं है, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। और इसके आगे देख लो आपका क्या दिया हुआ है, ये मिश्रधन दिया हुआ है कि मिश्रधन इसका है 3,362 रुपया। ठीक है, इतना रुपया आपका दे रखा है। ठीक है, अब रेट जो है ना, ये आपको समझना है कि जो इसका रेट दिया हुआ है ये आपका पर एनम है यानी वार्षिक दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो रेट इसका 10% वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं ना कि त्रैमासिक के केस में जब हमारा कंडीशन क्या होता है, त्रैमासिक का होता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दर होता है उसको हम लोग 4 से भागा दे देते हैं और जो आपका समय होता है वो समय को हम लोग 4 से गुना करते हैं। ये आपको याद होगा, है ना। छमाही के केस में दर को आधा करते हैं और समय को दुगना करते हैं, लेकिन त्रैमासिक के केस में दर को 4 से भागा दे देते हैं और समय को 4 से गुना करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा कंडीशन समझ लीजिए। त्रैमासिक का मतलब अभी आपको हम बताया 3-3 महीना पे, तो अगर आपका टाइम 1 साल अगर होता तो हम इसको 3-3 महीना पे बांटते। देखो 3 महीना का, 3 महीना का और 3 महीना का, तो इस तरीके से आपको 4 पार्ट पर ब्याज लगता है। ठीक है ना, 4 बार आपको ब्याज लगता है 1 साल में, है ना। त्रैमासिक का यही मतलब होता है, यही 4 बार जो आपका ब्याज लग रहा है ना, इसीलिए हम लोग दर को 4 से भागा दिए हैं और समय को 4 से गुना किया है। ये होता है आपका त्रैमासिक के केस में। तो ये छोटा सा थ्योरी था जो आपको हमने समझाया है। अब यहाँ से आप समझिए कि आपको क्या कहा गया है कि हमारा 3200 रुपये का ब्याज है, देखिए सॉरी 3200 रुपये का आपका मूलधन है ना। और इसको हर 3 महीना पे, देखिए एक 3 महीना ये हो गया, फिर अगले 3 महीना पे फिर लगेगा, अगले 3 महीना पे फिर लगेगा और इस तरीके से हर 3 महीने पे ब्याज लग रहा होगा। ठीक है, और यही 3200 रुपया जो है आपका बढ़ करके कितना हो गया है, मिश्रधन 3,362 रुपया। तो हम यहाँ से आपका ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज होता है आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 3262 में अगर हम 3200 को घटा देंगे तो ये वैल्यू आपको 162 रुपया मिलेगा, है ना। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिला है, 162 रुपया। तो 162 रुपया देखो कहाँ पे मिलता है वो आप समझिएगा। और आपका जो दर है 10%, इस 10% को जब आप 4 से भागा दोगे तो ये आपका 2.5% हो जाएगा, 2.5%। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका दर है वो 2.5% के हिसाब से लगेगा, 2.5% के हिसाब से लगेगा। ठीक है, अब आप समझिएगा इस चीज को कि आपका जो रेट हो गया है वो 2.5% हो गया है त्रैमासिक, है ना। और इस तरीके से आप जब निकालोगे इसका कैलकुलेशन तो देखो कितना बार हम ऐसा करेंगे, कितने 3 महीने के बाद ये 162 रुपया हो जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप निकालना शुरू करोगे। तो देखो
3200 का अगर हम 2.5% निकालेंगे तो 3200 का 2.5% कितना होगा? तो देखो 10% तो 320 होगा, है ना। 10% 320 होगा और 5% इसका 160 रुपया होगा ना। और देखो समझना, यही आपको जल्दी से निकालना, क्योंकि इसमें समय नहीं देना है। 10% आपका होगा 320, 5% आपका होगा 160 और 5% आपका निकल गया है तो 2.5% भी हम निकाल सकते हैं। 2.5% होगा 80, होगा ना। तो हम यहां से अगर 2.5% निकाल लेंगे तो ये आपका 80 रुपया आएगा, ठीक है ना। जब हमारा 3 महीना बीत जाएगा तो 3 महीना के बाद आपको 80 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा। अगले 3 महीने की अगर हम बात करेंगे तो अगले 3 महीने पे ये 3200 रुपया का भी 2.5% लगेगा, है ना। और इस 80 रुपये का भी 2.5% लगेगा ना। तो 3200 का 2.5% तो 80 रुपया होता है, और ये 80 रुपया का अगर 2.5% निकाल लेंगे तो फिर आप सोचो कि 80 रुपया का 10% जो होगा वो 8 रुपया होगा ना। यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 80 का जो है 10% जो होगा, 80 का जो है वो 10% अगर आप निकालोगे ना तो ये आपका 10% कितना हो जाएगा? देखो समझना, यहाँ पे 10% आप निकालोगे तो 8 होगा, है ना। आप 5% निकालोगे तो 4 होगा और 2.5% निकालोगे तो ये 2 होगा, ठीक है ना। ये आपको जल्दी से निकालना है, मन में करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। तो 80 का हम अगर 2.5% निकालेंगे तो ये कितना होगा? 2.5% 2 होगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, है ना। अब आप जोड़ो, देखो कितना रुपया हो गया। तो आपका देखो पहले 3 महीने का 80 रुपया निकला और अगले 3 महीने का जो है 3200 का 2.5% निकाले, ये 80 निकला और ये 2 निकला। तो इससे आपका टोटल रुपया 162 रुपया तो यही हो जाता है ना। 162 रुपया का टोटल ब्याज था ना, तो 162 रुपया तो आपका यहीं पुर गया। तो अब आपके आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप खुद देखिए कि कितना दिन के बाद ये 162 हुआ। तो ये देखिए पहले 3 महीना यहां पे लगाया, ये 3 महीना और फिर ये 3 महीना, तो 3 और 3 6 महीना, टोटल 6 महीने के बाद ये ऐसा हुआ है। 6 महीना के बाद ऐसा हुआ है कि आपको 3200 रुपया का आपको 162 का ब्याज मिला है। 6 महीना का मतलब होता है 1/2 साल, यानी आधा साल। तो यही आपका सही जवाब होगा 1/2 ईयर। अगर आप ऑप्शन में चेक करें तो 1/2 ईयर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही आपका सही जवाब है। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाओगे। इसमें जितना भी चीज़ें हम आपको लिख करके दिए हैं वो सिर्फ आपको समझने के लिए दिए हैं। इसमें ये सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सब मन में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने डाटा लिखा है वो सब सवाल के हिसाब से लिखा है, ताकि आप थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा सवाल जिसको आज हमने डिस्कस कर दिया है। कोई भी स्टूडेंट, अगर आपको भी ऐसा कोई सवाल जो आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना। इससे थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का थोड़ा मज़ा भी आता है कि चलो स्टूडेंट को थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, इससे आप मुझे ये पता चलेगा कि आपको और क्या चीज़ की ज़रूरत है जिससे आपको हम और ज़्यादा हेल्प कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई भी और ऐसे ही अच्छे सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।